सत्येंद्र जैन का एक और अब वीडियो सामने आ गया। इस वीडियो को बीजेपी ने जारी किया है और वीडियो में सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के निलंबित सुपरिटेंडेंट के साथ नजर आते हैं। ये वीडियो 12 सितंबर का बताया जाता है। इससे पहले सत्येंद्र जैन का मसाज करवाने वाला वीडियो, फिर खाना खाते हुए वीडियो और अब निलंबित सुपरिटेंडेंट के साथ भी नजर आने वाला वीडियो सामने आ रहा है। 12 सितंबर का वीडियो बताया जा रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पिछले 4 से 5 महीने हो गए वो जेल में ही है। मनी लॉन्ड्रिंग के उन पर आरोप है और अब ये तीसरा वीडियो इस तरह का सामने आ रहा है जिसमें निलंबित सुपरिटेंडेंट के साथ दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जो है नजर आते हैं। अब इन जेल सुपरिटेंडेंट को निलंबित कर दिया गया है। सितंबर के महीने का यह भी वीडियो है। प्रमोद मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, ये एक और वीडियो अब सत्येंद्र जैन का, इस बार निलंबित सुपरिटेंडेंट के साथ। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल, सत्येंद्र जैन के तिहाड़ जेल के अंदर जो पूरी अय्याशी करना है या फिर कहते हैं कि सुख सुविधाएं लेने का, और तिहाड़ जेल के अपनी सेल को जो है अपना ऑफिस जैसा बनाने के एक के बाद एक जो है वो बम जो है वो फोड़े जा रहे हैं। और अब ये नया सीसीटीवी आया है जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि 7 नंबर जेल के जो जेल सुपरिटेंडेंट अजीत सिंह थे उनके साथ ये मीटिंग करते हुए, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और उससे पहले जब अजीत सिंह जो निलंबित जेल सुपरिटेंडेंट है वो आते हैं तो कई और जो कैदी है उनके जो सेल में वो बैठे होते हैं आराम से, उसके बाद ये बातचीत करते हुए नजर आते हैं। तो जिस तरीके से जेल मैनुअल होता है किसी भी कैदी के लिए, उसकी धज्जियाँ किस तरीके से उड़ाई जा रही थी जब से सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए थे और तिहाड़ जेल में थे, तो तमाम जो है चाहे खाने पीने की बात हो या फिर मसाज कराने को लेकर हो या दूसरे कैदी उनके सेल में आके बैठते हैं, बातचीत करते हैं, या और जो सुख सुविधाएं उन्हें जेल में दी जा रही थी, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल फ़ोन हो या फिर बाहर का खाना हो, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये दिखाती है कि कैसे जेल के अंदर रह के उसे एक उसकी जो है किस तरीके से जेल मैनुअल की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। क्योंकि जेल के अंदर जब जुडिशल कस्टडी में कोई भी कैदी होता है तो उसके खाने पीने और उसकी पूरी जो चीज़ें जो उसको मुहैया कराई जाती है वो कोर्ट के आदेश पर ही होता है, लेकिन इस तरीके का कोई भी आदेश कोर्ट की तरफ से नहीं था। लिहाजा इस चीज़ को लेकर अब ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि सत्येंद्र जैन जेल के अंदर रहकर किस तरीके से सारी सुविधाएं भोग रहे थे और जेल मैनुअल की धज्जियां वो उड़ा रहे थे। और इसी चीज़ को आरोप जो है वो विपक्ष जो है बीजेपी लगातार लगा रही है कि जेल मंत्री रहते हुए और मंत्री रहते हुए वो जेल के अंदर है, क्योंकि दिल्ली की तिहाड़ जेल वो दिल्ली सरकार के अंडर आती है। और ऐसे में जेल के अंदर रहते हुए जेल जैसा जो अंडर ट्रायल कैदी होता है, विचाराधीन कैदी होता है, उसकी बजाय जो है किस तरीके से सत्येंद्र जैन जो है सुख सुविधाएं उठा रहे हैं, चाहे वो मसाज कराना हो या फिर बाहर का जो है खाना हो, वो सारी चीजें। अच्छा प्रमोद, आम आदमी पार्टी की दलीलें हमने सुनी हैं, इसीलिए दर्शकों के लिए समझना जरूरी है कि जो कुछ भी सत्येंद्र जैन के साथ हुआ जेल में, क्या वो किसी भी आम विचाराधीन कैदी के साथ होता है? क्या उन्हें अगर कोई समस्या है कोई मेडिकल ग्राउंड्स पर, क्या उन्हें इस तरह से फिजियोथेरेपी दी जाती है? हालांकि वो बाद में पता चला कि वो रेप का आरोपी था। क्या इसी तरह से किसी कैदी को खाना दिया जाता है? क्या इसी तरह से किसी विचाराधीन कैदी के पास आकर जेल के सुपरिटेंडेंट उनसे मुलाकात करते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी की दलीलें तो यही है कि कुछ भी नियमों के खिलाफ नहीं हो रहा। देखिए विशाल, आसान भाषा में हम कहें, जब भी कोई कैदी होता है उसे जुडिशल कस्टडी में जेल भेजा जाता है तो जेल में जाने के बाद एक जेल मैनुअल होता है, खाने का एक मेन्यू होता है कि क्या क्या खाना, कितना खाना जो है एक अंडर ट्रायल या फिर विचाराधीन कैदी को दिया जाएगा। उसको अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो उसका ट्रीटमेंट के लिए उसे जेल के अंदर ही एक अस्पताल होता है, डिस्पेंसरी होती है, वहाँ ले जाया जाता है। और अगर खाने के लिए कुछ अलग तरीके से खाना चाहिए होता है तो उसके लिए जो है कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जाती है। कोर्ट अगर अलाउ कर देता है तो उसे कैदी को फिर जो है खाना दिया जाता है। और कूपन जो है वो मिलते हैं, वो पैसे जमा अगर जेल में कराते तो जेल से भी कुछ खाने पीने की चीज़ें एक कैदी जो है वो खरीद सकता है, उसकी भी एक तय सीमा होती है।
लेकिन जो भी अतिरिक्त सुविधा अगर आपको चाहिए तो उसके लिए कोर्ट की डायरेक्शन ली जाती है, क्योंकि जो जुडिशियल कस्टडी होती है यानी कोर्ट की कस्टडी में वो तिहाड़ जेल के अंदर है, और ऐसे में कोर्ट ही अलाउ करता है कि क्या सुविधाएं इनको देनी चाहिए, मेडिकल ग्राउंड में किस तरीके का ट्रीटमेंट इनको देना चाहिए होता है, किस चीज़ की इनको ज़रूरत है। लेकिन बजाय कोर्ट के किसी भी ऑर्डर बीजेपी के नेता हरीश खुराना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, मैं आपके पास लौटूंगा। हरीश जी, अब तो तीसरा वीडियो सामने आ गया है, इस बार जेल सुपरिटेंडेंट के साथ मीटिंग करते हुए सत्येंद्र जैन। कट्टर ईमानदार मंत्री जेल के अंदर हाजिर लेते हुए जेल सुपरिटेंडेंट का, यही है ना? आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम राजा हैं और हमारे दरबार में हाजिरी दी जा रही है वहाँ के सुपरिटेंडेंट के द्वारा रात के 8 बजे। कौन सा जेल मैनुअल कहता है कि आप रात के 8 बजे वहाँ मिल सकते हैं किसी भी इन्वाइटेड से, और वो भी जेल सुपरिटेंडेंट से? और सवाल ये है कि जिस साइड में पेपर्स पड़े हुए हैं, आपने पहले भी देखा कि मसाज जब हो रही थी तो भी पेपर्स आए थे, कुछ पेपर्स उन्होंने पढ़े और भेज दिए, और अभी भी पेपर्स पड़े हुए हैं। कौन सा ऑफिशियल पेपर है? तो ये जेल मंत्री जो है, अपने आप को मंत्री जी जो है, जेल तंत्र का मजाक बना के रखती है। कभी बाहर से खाना आ रहा है, कभी रेपिस्ट से मसाज हो रहा है, तो अब जेल सुपरिटेंडेंट साहब हाजिर दे रहे हैं मंत्री जी के यहाँ। ये क्या मजाक है? ये लोकतंत्र है या क्या है? जेल तंत्र के अंदर आप जेल में सजा काट रहे हैं, आपको अदालत में सजा काटने की दी है, वहां तो आप लग रहा है रिजॉर्ट के अंदर आप मजे ले रहे हैं। कभी कोई मिलने आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। अभी तो वीडियो सुनने में आया, बहुत सारे ऐसे वीडियो है जब लोग इनसे मिलने आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग मिलने आ रहे हैं। सवाल इसी चीज का है कि ये क्या है, कि मजाक नहीं है तो क्या है? और अरविंद केजरीवाल जी इनका बचाव कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं इनको हम भारत रत्न देंगे। किस प्रकार का मजाक हो रहा है, जनता देख रही है। हरीश खुराना साहब, लेकिन आम आदमी पार्टी तो कहती है कि कोई भी काम नियम के विरुद्ध नहीं हो रहा, बल्कि वो तो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप इस तरह के वीडियोस लीक करके कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। सर, मुझे तो एक बात बताइए, रात के 8 बजे कौन सा जेल मैनुअल कहता है? अगर आप टाइमिंग देखें उसमें कितने बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, और ये वीडियो कम से कम 20-25 मिनट का है। 20-25 मिनट तक जेल का सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार जेल मंत्री के यहाँ पे हाजिरी दे रहा है, चर्चा कर रहा है। रात के 8 बजे कौन सा मैनुअल कहता है? मुझे बता दीजिए, पूर्ण मैनुअल की क्लॉज बता दीजिए मुझे। मैं चैलेंज करता हूँ अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्रिमंडल को, जो मुझे बताए कौन सा मैनुअल कहता है कि आप रात के 8 बजे। नहीं, वो तो कहते हैं ना कि सत्येंद्र जैन की तो सेहत खराब है साहब, इसलिए फिजियोथेरेपी की जरूरत है, उनकी सेहत खराब है इसलिए अच्छा खाना उनको मिल जाता है सेल में जाकर। सर, वो तो कहते हैं नियम के खिलाफ तो कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ नियमों के मुताबिक है। सर, कौन सा नियम कहता है कि कौन सा फिजियोथेरेपी होती है जो हेड मसाज होती है? हमारे घर में भी बड़े बुजुर्गों की फिजियोथेरेपी होती है, चंपी तो नहीं होती। और अगर आपको फिजियोथेरेपी लेते हैं तो एक बकायदा डिस्पेंसरी या कोई कमरे में जाके, हॉस्पिटल में जाके फिजियोथेरेपी होती है। अगर आप बीमार हैं तो आप वहाँ जाइए ना। किसने मना किया? आप कोर्ट में ऐसी डालिए कि आप बीमार हैं, आपको हॉस्पिटल का इलाज चाहिए। वो करेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ झूठ पकड़ा जाएगा, क्योंकि वहाँ अगर इलाज के नाम पे वो बाहर आने की कोशिश करेंगे तो उनके पूरे टेस्ट होंगे, वहाँ पकड़े जाएंगे। दूसरी बात, आप मसाज करा रहे, किससे करा रहे हैं? रेपिस्ट से, कोई अपनी बच्ची के रेप करने वाले से या रेपिस्ट से। आपको जरा भी शर्म नहीं आई? आपको हाथ लगा रहा है, आपका चंपी कर रहा है, आपको जरा भी नहीं, आपके बॉडी को हाथ लगा रहा है आदमी, शर्म नहीं आई आपको? सवाल, तीसरा सवाल ये है, बाहर से खाना आ रहा है, मुझे बताइए, ऐसा लग रहा है कि स्विगी जोमेटो हम रिजॉर्ट के अंदर है, वहाँ आप स्विगी और जोमेटो से आप ऑर्डर कर रहे हैं। क्या मजाक है? मतलब हमें खुद देख के लग रहा है कि राजनीति का कौन सा मानक। बिल्कुल, ये जेल मैनुअल का मजाक बनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश खुराना साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेजिंदर पाल बग्गा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। तेजिंदर जी, अगली किश्त वीडियो की इस बार जेल सुपरिटेंडेंट के साथ सत्येंद्र जैन। नहीं, अब ये तो मैं नहीं कह सकता अगला वीडियो किसके साथ आने वाला है, क्योंकि ईडी ने जो जेल के अंदर, ये कोर्ट के अंदर बताया है कि बहुत से ऐसे वीडियो जो उन्होंने कोर्ट के अंदर सौंपे, और ये भी बताया है कि बहुत सी और भी सुविधाएं सत्येंद्र जैन मांग कर रहे थे और उनको जेल प्रशासन दिला रहा था, जिसका मैं टीवी चैनल पे जिक्र भी नहीं कर सकता। नहीं, वही समझ में नहीं आ रही ना बात, कि कभी एक रेप का आरोपी आकर चंपी कर रहा है जिसे फिजियोथेरेपी बताया जा रहा है, सेल के अंदर खाना पहुंच रहा है, अब जेल सुपरिटेंडेंट खुद हाजिरी लगाने पहुंच गए। देखिए, जेल के अंदर 5 स्टार का खाना, एक रेपिस्ट जिसने अपनी बेटी का बलात्कार किया उससे मसाज, बिस्लरी का पानी, 54 इंची LED टीवी। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने 5 स्टार और अयाशी का अड्डा बना दिया है तिहाड़ जेल।
जिस तिहाड़ जेल के अंदर बड़े बड़े आतंकवादी हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, उस तिहाड़ जेल को अय्याशी का अड्डा बना दिया है अरविंद केजरीवाल ने। आज अरविंद केजरीवाल जो ये कहते थे कि मैं देश की राजनीति बदलने आया हूं, उनको हक नहीं है इस पद पे रहने का, क्योंकि तिहाड़ जेल सीधा उनके अंडर आती है। एक मंत्री जो भ्रष्टाचार के अंदर जेल में है, देश का कोई भी कोर्ट, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको जमानत से इनकार कर देता है। ये कहता है कि अगर वो बाहर आते हैं तो सबूत नष्ट कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को जेल के अंदर मंत्री बना के रखा और सारे उसके जितने भी जेल के प्रशासन अधिकारी हैं वो उसको रिपोर्टिंग करे, 5 स्टार का खाना दे रहे हैं। मुझे लगता है इस देश ने कभी ये जो इस तरह के दृश्य कभी 75 साल में आजादी के बाद नहीं देखे थे। आम आदमी पार्टी तो मान ही नहीं रही कि ये सब नियमों के खिलाफ है, बल्कि वो तो आप ही पर आरोप लगा रही है कि ये वीडियो लीक कर करके कोर्ट की अवमानना कर रही है बीजेपी। नहीं, वीडियो लीक कौन कर रहा है? ये तो अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। तिहाड़ जेल किसके अंडर आता है? अरविंद केजरीवाल के अंडर आता है तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल का केंद्र सरकार के अंडर नहीं आता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो भी व्यूअर देख रहे हैं। नहीं, ईडी ने तो लिख कर दिया था ना अदालत में कि ये वीडियोस लीक नहीं होंगे। वो तो ईडी के खिलाफ उन्होंने शिकायत कर दी है। तिहाड़ जेल के मंत्री कौन है? तिहाड़ जेल के मंत्री जो दिल्ली जेल के जेल मंत्री कौन है? सत्येंद्र जैन खुद है। तो ये तो उनको जवाब देना चाहिए कि कौन वीडियो लीक कर रहा। हो सकता है उनका कोई तिहाड़ जेल का अधिकारी लीक कर रहा हो। ये तो उनको जवाब देना चाहिए कि कैसे वीडियो लीक हो रहे हैं। नहीं, लेकिन अब सवाल उठता है कि हो क्या रहा है जेल में। ये नियमों की जेल मैनुअल की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहा है। अभी पता नहीं ऐसे कितने और वीडियो हैं। बड़ी बेशर्मी की बात है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता इस देश के अंदर जेल गए हैं और जेल में जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री, उस समय गुजरात के गृह मंत्री थे। आपने देखा होगा इशरत जहां के फेक एनकाउंटर के अंदर, मैं फिर से कह रहा हूं, इशरत जहां के फेक एनकाउंटर के अंदर एक समुदाय को खुश करने के लिए केस दर्ज करके उनको जेल में डाला गया था। आपको ध्यान होगा, गृह मंत्री थे गुजरात के, उन्होंने अगले दिन इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था मेरे पे जब तक मैं दोष साबित नहीं होऊंगा मैं इस पद पे रहन नहीं रहूंगा। उन्होंने अगले दिन इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज बेशर्मी की प्रकाशता देखिए, 3 महीने से एक नेता जेल के अंदर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल उससे इस्तीफा नहीं मांग सकते। उस दिन को पता है जिस दिन सत्येंद्र जैन इस्तीफा देगा उस दिन उनकी सारी पोल खोल देंगे। शुक्रिया तेजिंदर बग्गा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष सूद भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, कौन सा जेल मैनुअल कहता है जेल सुपरिटेंडेंट इस तरह से जाकर हाजिरी लगाएंगे मंत्री जी के दरबार में? ये तो जो अरविंद केजरीवाल जी कल कह रहे थे, ये सवाल बेहतर होगा आप अरविंद केजरीवाल जी से पूछिए। वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ जेल मैनुअल के हिसाब से हो रहा है। तो शायद जो दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी की केजीएफ है, केजरीवाल गोल्ड फील्ड है दिल्ली उनके लिए, तो वहां के कुछ मैनुअल्स अलग बनाते होंगे क्योंकि जो केजीएफ के मैनेजर हैं सत्येंद्र जैन, तो उनके लिए कुछ अलग कानून शायद उन्होंने बनवाए होंगे। इसका बेहतर जवाब पहुंचे मैनुअल से जो आपने सवाल पूछा, इसका बेहतर जवाब तो श्री अरविंद केजरीवाल ही दे पाएंगे। बार बार जेल मैनुअल की दुहाई दे रहे थे। और रही बात सत्येंद्र जैन के इस प्रकार से में गुलछर्रे उड़ाने की, तो ये समझ लेना चाहिए आम आदमी पार्टी किसी भी प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान नहीं करती है। केजरीवाल गोल्ड फील्ड में लूट का बाजार गर्म है। सत्येंद्र जैन के पास जरूर कुछ ऐसे राज हैं जिसके कारण एक अनैतिक काम को पूरी आम आदमी पार्टी सरकार प्रोटेक्ट करने में लगी हुई। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।